हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्याज अप्रोच। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को हिमालयी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई? इम्पोर्टेंट है। 13 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के हिमालयी ज़िले हैं उनको काट कर क्या की गई? उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने हिमालयी ज़िलों को काटकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई, तो 13 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के उनको काटकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तरांचल का जो नाम है उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया? तो 2001 को उत्तराखंड सरकार ने हमारे राज्य के लिए क्या किया? प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया। जैसे राज्य पक्षी क्या होगा, राज्य पुष्प क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से कब किया? 2001 में। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? ब्रह्म कमल है। ठीक है, ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ब्रह्म कमल है एस्टरेसी कुल का पौधा है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि ब्रह्म कमल एस्टरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इम्पोर्टेंट है। तो उत्तराखंड में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां पाई जाती है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है तो 210। ठीक है, अगर उत्तराखंड में पूछा जाएगा तो 24। ठीक है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वलेटा। ठीक है, ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वलेटा क्या है? ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ब्रह्म कमल का रंग कौन सा होता है? यानी कि ब्रह्म कमल का रंग क्या होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। जो ब्रह्म कमल है उसका रंग बैंगनी होता है। स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो स्थानीय भाषा में जो ब्रह्म कमल को कौल पद्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौल पद्म। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है? सुगंधित पुष्प। इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि महाभारत के किस पर्व में ब्रह्म कमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है, तो वन पर्व में कहा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, तो सुगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे बात करते हैं, ब्रह्म कमल के पौधों की लंबाई कितनी होती है? या ऊंचाई बोल सकते हैं या लंबाई बोल सकते हैं। तो ब्रह्म कमल की जो लंबाई होती है पौधे की वो होती है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है कितना लंबा होता है। तो 70 से 80 सेंटीमीटर क्या होता है? ब्रह्म कमल की लंबाई होती है। ब्रह्म कमल के खिलने का समय कौन सा होता है? तो ब्रह्म कमल कब खिलता है? जुलाई से सितंबर के महीने में ब्रह्म कमल का खिलने का समय है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ब्रह्म कमल
पौधे के किस भाग से निकलते हैं? इम्पोर्टेंट है। तो ब्रह्म कमल पौधे के पत्तियों से निकलते हैं, यानी कि जो पौधा है उसके तने से नहीं निकलते हैं। ये अगर ये पत्ती है तो वहाँ से क्या बनाते हैं, गुच्छे टाइप के बनाते हैं, तो वहाँ से क्या निकलते हैं, ब्रह्म कमल निकलते हैं। ठीक है, पौधे की। ब्रह्म कमल हिमालय क्षेत्र में किस ऊंचाई पर पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है। तो पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले कि ब्रह्म कमल किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्म कमल पाया जाता है। ठीक है, अब करते हैं उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है उसके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, मोनाल को किस नाम से जाना जाता है? तो मोनाल को जाना जाता है हिमालय के मयूर नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोनाल किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और पूछा भी गए हैं। ठीक है, जैसे जो भी हमारा जो प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं, जैसे राज्य पक्षी है, राज वृक्ष है, पुष्प है, वो किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं, उनका स्थानीय नाम क्या है, ऐसे करके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मोनाल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है मोनाल। ठीक है, मोनाल की नर प्रजाति को क्या कहा जाता है? तो मोनाल का जो नर प्रजाति है उसे डफिया कहा जाता है, जबकि जो मादा प्रजाति है उसे मोनाल कहते हैं। मोनाल जो नर प्रजाति होगी उसे क्या कहेंगे, डफिया कहेंगे, जबकि जो मादा प्रजाति होगी उसको कहेंगे, मोनाल कहेंगे। ठीक है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, मोनाल उत्तराखंड का भी क्या है, राज्य पक्षी है। तो ये क्या है, मोनाल किसी दूसरे राज्य का भी क्या है, राज्य पक्षी है। वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। ठीक है, तो मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इम्पोर्टेंट है। तो मोनाल नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल, और क्या है, हिमाचल प्रदेश का भी क्या है, जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। और क्या है, किस देश का अगर पूछा जाएगा कि किस देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोनाल है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। ठीक है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। क्या है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में मोनाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में जो मोनाल को जाना जाता है, मुनियार या मुनाल नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मुनाल क्या है, तो मुनाल आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो मुनाल क्या है, मोनाल है। ठीक है, अगर ऐसे करके पूछा जाता है कि मुनाल या मुन्याल किसका स्थानीय नाम है, तो मोनाल का स्थानीय नाम है। ठीक है, जो मोनाल की पूंछ किस रंग की होती है? तो मोनाल की जो पूंछ होती है वो हरे रंग की होती है। ठीक है, मोनाल अंडों को कहाँ देती है? तो अब मोनाल अपने अंडों को देती है चट्टान पर। ठीक है, चट्टान या किसी छोटे से छेद पर क्या देती है, अपने अंडों को देती है। यह क्या बनाती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा जो पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर उसमें मोनाल है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मोनाल ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, ये कहाँ पर अंडे देती है? चट्टानों पर या छोटे से छेद पर। ठीक है, मोनाल का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है? आलू। इम्पोर्टेंट है, ये आलू की जो फसल है उसको क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो मोनाल का जो प्रसिद्ध भोजन है वो आलू है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? अब हम बात करते हैं यहाँ से राज्य पशु के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। ठीक है, आप सब लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, तो कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां क्या है, पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 4 प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की। ठीक है,
कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी का भी वैज्ञानिक नाम है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप में ही, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम क्या है पूछे जाते हैं कई बार। तो जो कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मास्कस काइगोगास्टर क्या है? कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है क्या है? मास्कस काइसोगास्टर है क्या है कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कस्तूरी मृग को किस नाम से जाना जाता है? तो कस्तूरी मृग को जाना जाता है हिमालयी मस्क डियर के नाम से जाना जाता है कस्तूरी मृग को, ठीक है। कस्तूरी मृग का रंग क्या होता है? तो कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वो क्या होता है? भूरा होता है। और इसके शरीर पर क्या होते हैं? काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। लेकिन इसका जो अगर रंग पूछा जाएगा तो भूरा होता है। धब्बे किस रंग के पाए जाते हैं? काले पीले रंग के, ठीक है। कस्तूरी मृग के एक पैर में कितने खुर पाए जाते हैं? तो 4 खुर होते हैं एक पैर में, ठीक है। अगर ये पैर है इसका तो उसमें 4 खुर क्या होंगे? इसमें क्या पाए जाएंगे? 4 खुर पाए जाएंगे कस्तूरी मृग के, ठीक है। कस्तूरी मृग की ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि जो कस्तूरी मृग है, जैसे कस्तूरी मृग है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कितनी होती है? 20 इंच क्या होती है कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है। ये लंबाई नहीं है, ये ऊंचाई है, ठीक है। याद रखिएगा, लंबाई अगर पूछी जाएगी वो अलग है, ऊंचाई अलग है, ठीक है। मैं ऊंचाई की बात कर रही हूँ, तो ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच क्या होती है? कस्तूरी मृग की ऊंचाई होती है। कस्तूरी मृग का वजन लगभग कितना होता है? तो कस्तूरी मृग का जो वजन होता है वो कितना होता है? कस्तूरी मृग का जो वजन होता है वो कितना होता है? 10 से 20 किग्रा होती है। थोड़ा सा इंच लिख दिया मैंने, 10 से 20 केजी का क्या होता है? कस्तूरी मृग का वजन होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं? 2 बड़े दांत पाए जाते हैं जो बाहर की ओर क्या होते हैं? निकले होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं? तो बड़े दांत पाए जाते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग कितनी होती है? इम्पोर्टेंट है। तो कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है 20 वर्ष होती है। यानी कि 20 वर्ष तक क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है कस्तूरी मृग। लगभग होगा ये कि कोई 20 वर्ष रहेगा, कोई से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, कोई से क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? तो गर्भधारण अवधि होती है कस्तूरी मृग की 6 माह, ठीक है। एक बार में प्रायः एक ही मृग, ये मृत नहीं है, मृग है, ठीक है। मृग को क्या दे सकता है? जन्म दे सकता है कस्तूरी मृग, ठीक है। कस्तूरी किस में पाया जाता है? तो कस्तूरी नर कस्तूरी में क्या पाया जाता है? कस्तूरी पाया जाता है। मादा कस्तूरी में कस्तूरी नहीं पाई जाती है। यानी कि नर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मादा में पाई जाती है, नर में पाई जाता है कस्तूरी, तो नर प्रजाति में क्या पाई जाती है? कस्तूरी पाई जाती है, ठीक है। एक कस्तूरी में कितना कस्तूरी पाया जाता है? एक कस्तूरी मृग में 30 से 45 ग्राम क्या होता है? कस्तूरी पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाता है कि एक कस्तूरी मृग में हम कितने ग्राम की कस्तूरी निकाल सकते हैं, तो 30 से 45 ग्राम क्या होती है? पाई जाती है एक कस्तूरी मृग में कस्तूरी, ठीक है। कस्तूरी मृग में कितने वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? तो 3 वर्ष के अंतराल में क्या क्या प्राप्त की जा सकती है? कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसे हम एक बार कस्तूरी निकाल दी, उसके 3 वर्ष के बाद हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं? कस्तूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी क्या है? एक प्रकार का क्या है? जटिल रसायन है। इसमें क्या होती है? बहुत अच्छी क्या होती है? सुगंध होती है, ठीक है। और कस्तूरी मृग का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो कस्तूरी मृग का उपयोग किया जाता है दमा के लिए, जैसे दमा हो गया, निमोनिया के लिए, हृदय रोग या टाइफाइड के लिए दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। सरकार द्वारा कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कब से प्रयास किए जा रहे हैं? तो सरकार द्वारा कब से प्रयास किए जाते हैं संरक्षण के लिए? 1972 से क्या सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रयास किया जा रहा है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए, क्योंकि जो कस्तूरी मृग का क्या हो रहा है? अवैध शिकार हो रहा है प्रतिदिन, ठीक है। इसलिए क्या कर रखा है सरकार ने? कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1972 से कार्य करना प्रारंभ कर रखा है, ठीक है। केदारनाथ
वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 को की गई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा भी, आगे भी पूछा जा सकता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो 1972 में। अगर पूछा जाता है कि केदारनाथ मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो 1972 को की गई। केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 को की गई। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 967.2 क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसको किसके द्वारा की गई? उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, तो किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1977 को क्या की गई? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1977 को। ठीक है, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1986 को की गई। ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अस्कोट अभ्यारण्य कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में है। स्थापना की गई 1986 को। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, कांचुला खर्ग है। ठीक है, खर्ग, कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1982 को क्या की गई? कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1982 को। ठीक है, 2005 वन्य जीव गणना के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृग की संख्या कितनी थी? तो 274 क्या थी? कस्तूरी मृग की संख्या थी। कब? 2005 की वन्य जीव गणना के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है उसके बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? बुरांस है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? बुरांस है। तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा जा सकता है। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। क्या है? बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि ये पहाड़ों में पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। आगे बात करते हैं, बुरांस किस ऊंचाई पर पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, तो बुरांस पाए जाते हैं 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांस पाए जाते हैं। बुरांस के फूलों का रंग क्या होता है? तो बुरांस के फूलों का रंग होता है लाल। ठीक है, फूलों का रंग ऊंचाई बढ़ने के अनुसार कैसा होता है? तो ऊंचाई बढ़ने के अनुसार पहला लाल होगा, फिर गहरा लाल होगा, फिर हल्का लाल होगा। ठीक है, फिर अगर हम क्या करेंगे, 11,000 फुट की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ से हमको क्या प्राप्त होते हैं? सफ़ेद बुरांस प्राप्त होते हैं। ठीक है, बुरांस का खिलने नहीं है, खिलने हैं। ठीक है, बुरांस के खिलने का समय क्या है? तो बुरांस कब खिलता है? मकर संक्रांति के बाद से बुरांस खिलने लग जाते हैं। ठीक है, बुरांस के फूलों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बुरांस के फूलों का उपयोग हृदय रोग के लिए किया जाता है। जो बुरांस के फूल है उसका जूस बना के क्या किया जाता है? पिया जाता है। ठीक है, बुरांस के वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 20 से क्या होती है? 25 फीट क्या होती है? बुरांस के वृक्षों की ऊंचाई होती है। इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है बुरांस का जो वृक्ष है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 20 से 25 फीट की ऊंचाई होती है बुरांस के वृक्षों की। ठीक है, बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? 1974 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? 1974 को। जबकि कस्तूरी जो मृग है उसको जो संरक्षित कब किया गया? 1972 को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा जो अन्य फैक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो क्या है? फुटबॉल है।
कब घोषित किया गया इसको राज्य खेल? 2011 को क्या किया गया? फुटबॉल को राज्य खेल क्या किया गया? घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कब किया गया, क्या है, ये करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो राज्य क्या है, तितली है, वो कौन सी है? तो राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक क्या है? पिकॉक क्या है? राज्य तितली है उत्तराखंड की। और राज्य तितली कब घोषित की गई? 2016 को क्या की गई? राज्य तितली घोषित की गई, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो क्या है? ढोल है। ढोल क्या है? उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है और इसको 2015 में घोषित किया गया। कब किया गया? 2015 को राज्य का जो राज्य वाद्य यंत्र है इसको क्या किया गया? घोषित किया गया 2015 को, ठीक है। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य गीत। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन क्या है? उत्तराखंड का राज्य गीत है। और ये कब घोषित किया गया? 2016 में घोषित किया गया उत्तराखंड का राज्य गीत, ठीक है। और क्या है, जो राज्य गीत है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेमंत बिष्ट के द्वारा राज्य गीत को लिखा गया है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, राज्य खेल के बारे में पूछा जा सकता है, वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जा सकता है, तितली के बारे में पूछा जा सकता है और राज्य गीत के बारे में पूछा जा सकता है। सारे क्या है? इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्याज अप्रोच। थैंक यू सो मच, ठीक है।